आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। मारलबरब और कांबा गांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब ग्राम पंचायत की एक सदस्य अपने पति के साथ बैठक बीच में ही छोड़कर चली गई। उनका आरोप था कि वर्षों से उठाई जा रही गंभीर समस्याओं पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन समाधान के लिए कोई ठोस कार्य योजना सामने नहीं रखी जा रही है। मंगलवार को एंटेलिया सभागृह में आयोजित इस बैठक में भाजपा विधायक कुमार आइलानी, थाने जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य मारलबरब और कांबा गांव की समस्याओं की समीक्षा कर उनके समाधान पर चर्चा करना था। इस दौरान ग्रामीणों ने हाईवे सुरक्षा, पेयजल संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी व्यवस्था और बार बार होने वाली बिजली कटौती जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। बैठक के दौरान मारल गांव के कुछ नागरिकों ने जिला कलेक्टर के समक्ष ही कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में बड़े नाले की व्यवस्था नहीं होने के कारण 600 से अधिक घरों में पानी भर जाता है और हर वर्ष लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में बार बार बिजली गुल होने की समस्या बनी रहती है, लेकिन शिकायत करने पर बिजली विभाग के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। इस मुद्दे पर भी नागरिकों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कांबा गांव के नागरिकों ने पेयजल समस्या को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि आज भी पूरा गांव नदी के पानी पर निर्भर है। ग्रामीणों का कहना था कि न तो कोई जल शुद्धिकरण व्यवस्था उपलब्ध है और न ही स्थायी पेयजल योजना लागू की गई है। बैठक की सबसे खास बात यह रही कि सत्ता पक्ष भाजपा विधायक कुमार आइलानी ने स्वयं कलेक्टर के समक्ष तीनों गांवों की समस्याओं का किताब पढ़कर दिखाया और विभिन्न विभागों से समाधान की मांग की। हालांकि कई ग्रामीणों का कहना था कि विधायक कुमार आइलानी पिछले 2 कार्यालय से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसके बावजूद गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो सका है। मारलबरब कांबा के सभी गणमान्य व्यक्ति, भाइयों और बहनों, 5-6 दिन पहले जब मेरे पास मारलबरब कांबा के कुछ लोग डेलीगेशन आई थी कि वहाँ पे गांव में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 आदमी गुजर गए और उसके पहले भी काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुए थे। उन्होंने एकदम गंभीरता दिखाई और मैंने भी गंभीरता दिखाई और इमीडिएटली मैंने कलेक्टर साहब को बोला, साहब गांव का एक जो हाईवे का विषय है जिसमें रोड तो बना है लेकिन वो रोड के ऊपर एक्सीडेंट काफ़ी सारे हो रहे हैं। उन्होंने क्या बोला क्या करना चाहिए। उसी टाइम पीडब्ल्यूडी की मैडम शिंदे साहब भी आई, उनको भी बुला के उनके साथ में भी हम लोगों ने मीटिंग की। उन्होंने भी कहा जो जो आपके रोड्स के प्रॉब्लम है मैं इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्टर को बुला के सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। एक तो उसमें मेन मुद्दा था साहब डिवाइडर का, जो डिवाइडर कंप्लीट न होने के कारण एक बाजू से दूसरे बाजू आदमी कार घुमाता है या स्कूटर घुमाता है तो दूसरे गाड़ी जो हाईवे पे स्पीड में जाती आती है तो इमीडिएटली कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो डिवाइडर जहाँ पे कट होना चाहिए, अभी देखिए एक तरफ से जैसा सेंचुरी के बाद में एंट्री करते हैं तो धोबी घाट को एक रोड जाता है, एक रीजेंसी को जाता है, उसके आगे फिर मारल गांव में रोड जाता है। तो जहाँ जहाँ पे भी एंट्री है, चाहे मारल में हो या डी मार्ट या मारल गांव या वरब कांबा, वहीं पे कट होना चाहिए। उसके अलावा वो एरिया में उसको ब्रेकर्स लगने चाहिए या मार्किंग लगनी चाहिए कि यहाँ पे आदमी को मालूम पड़े। जिस तरीके से हर हाईवे पे यहाँ पे हॉस्पिटल होती है तो हॉस्पिटल की निशानी होती है, यहाँ रोड डाइवर्जन होता है तो रोड का डाइवर्जन लगना चाहिए, ब्रेकर लगना चाहिए, आई कैट लगना चाहिए। ये हाईवे के रूल्स में आते ही हैं। दूसरा, लाइट नहीं है जिसके वजह से रात आधी रात जो भी आदमी यहाँ पे सफ़र करते हैं, साहब ये देखें ये रोड पे कम से कम 12 से 15 रोड पे शादी हाल है। शादी हाल वालों को पार्किंग मिलती है लेकिन आने जाने वाले के ट्रैफिक को ब्लॉकेज जो मिलती है उसकी वजह से वो सर्विस होती है। हर हाईवे पे सर्विस रोड होता है। ये तीनों गांव पे
सर्विस रोड नहीं है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा होता है। क्योंकि गांव से जब भी आदमी निकलता है तो उसको सीधा हाईवे टच होता है, तो हाईवे में से आदमी अपने अपने ख्यालात में कभी स्कूटर लेके निकलते हैं, कभी कार लेके निकलते हैं, कभी जीप लेके निकलते हैं या अंदर भी जाते हैं। उनको ये ध्यान में नहीं आ रहा था कि मेरे हाईवे से स्पीड में गाड़ी जाती होगी, क्योंकि वैसा सिस्टम पहले आज तक गाँव में नहीं था। ये हाईवे बन के 1.5 साल ही हुआ है, तो उसको इमीडिएटली इन चीज़ों पे ध्यान रखें जो हाईवे पे रूल्स रेगुलेशन है। और गांव में जाने के लिए हमेशा पैरेलल रास्ता रहता है, यहाँ पे नहीं है, तो उसका क्या रास्ता निकालेंगे। मैं कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर सर्विस रास्ता देंगे, देखिए ज़्यादा करके जो भी प्रॉपर्टीज़ है, शादी हाल है, यहाँ गाँव वाले भी अपने को कोऑपरेशन देने के लिए तैयार होंगे कि फ्यूचर में मारल से लेके कांबा तक ये तीनों गांव के लिए पब्लिक आज यहाँ पे पहले माना छोटी छोटी खोलियाँ थी या बड़े ब्लॉक थे, लेकिन आज ये गांव तीनों बिल्डिंगों में तब्दीली होते जा रहे हैं, टावर्स आ रहे हैं। आज एक गांव में इसे बस्ती होते जा रही है कि आगे चल के ये नगर हो जाएगा। और मुझे पूरा श्योर शॉट पक्का मैं साहब गारंटी दे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज करीबन यहाँ पे 1-1.5 लाख पॉपुलेशन हो गई है, जो पहले गाँव में मारल में 15-20 हज़ार रहते थे, वरम में 5,000, कांबा में 5,000, आज ये लाखों में हो गई है बस्ती। तो उनको ये चीज़ों की सर्विस होना जरूरी है। ये हाईवे का मसला है। उसके अलावा जो लाइट का बताया, तो साहब रात को भी अगर आदमी कहाँ से भी इधर से निकलेगा तो लाइट होगी तो उसको तकलीफ नहीं होगी। दूसरा साहब, तीनों गाँव में पानी की बहुत दिक्कत है। मारल, वरब, कांबा में तो ऐसी हालत है साहब, पानी डायरेक्ट नदी में से लेके पीते हैं, न फिल्टर प्लांट है न कोई सिस्टम है। आज फिल्टर प्लांट होगा तो आदमी पी के करेगा, न जाने कितने लोग बीमार होते हैं। वरब गांव में भी यही पोजीशन है, मारल में कभी पानी आता है कभी नहीं आता है, तो पानी का सबसे ज़्यादा तकलीफ है। अगर पानी का भी ये दूर करेंगे तो तकलीफ बहुत अच्छा हो जाएगा। रिवर जो है साहब, उल्लास नदी से पानी हमारा उल्लासनगर भी लेता है, फिल्टर करके पीते हैं। लेकिन ये कांबा, वरब, मारल तीनों लोग और हमारे उल्लासनगर का भी डेरे या तीनों गाँव का भी डेरे यही नदी में आता होगा। अगर ये नदी क्लीन होगी तो शायद गंदगी नहीं होगी। दूसरा, ये तीनों गांव में मेजर प्रॉब्लम है साहब डंपिंग ग्राउंड का। तीनों गांव में साहब आप हाईवे पे चलेंगे, यहाँ पे वरब गांव में बड़ा राधा स्वामी सत्संग हाल है, वहाँ पे दिल्ली से या ब्यास से न जाने कहाँ से संत बंद महात्मा लोग आते हैं, जहाँ पे लाखों लोग की पब्लिक आती है। प्लस मारल गांव में से जो भी आदमी निकलता है, मारल गांव में अंदर क्लीनिंग है, लेकिन बाहर जब भी हाईवे पे आते हैं उनको लगता है कोई गांव में आ गए, तो वो गांव की पोजीशन ऐसी खराब है। यहाँ पे जाने वाले न जाने बम्बई में कितने टीटवाला दर्शन के लिए आते हैं, मुरबाड जाते हैं या नासिक जाते हैं, शिरडी जाते हैं। अगर हाईवे पे ये कंडीशन होगी तो मुझे नहीं लगता है कि आदमी को अच्छा लगेगा कि ये इसके लिए डंपिंग ग्राउंड के लिए यहाँ से उठा के कहाँ पे कोई भी डंपिंग ग्राउंड में ये लगेंगे। यहाँ पे कोई भी फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं है तीनों गांव में। आज यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी है, अभी ये देखिए आप चारों तरफ में यहाँ पे टावर्स है, कभी आग लग गई तो किसके पास जावे। आज मारल, वरब, कांबा तीनों गांव में बिल्डिंग्स बन रही है, लेकिन इनके पास फायर ब्रिगेड रात आधी रात आग का कोई भरोसा नहीं रहता है। अगर फायर ब्रिगेड होगी तो कोई तकलीफ नहीं होगी। एक भी एम्बुलेंस नहीं है तीनों गांव में। जिस तरीके से हर गांव में साहब जी एम्बुलेंस की सर्विस रहती है, ये तीनों गांव में एम्बुलेंस देंगे तो बहुत अच्छा है। तीनों गांव में साहब डिस्पेंसरी नहीं है। आज किसका भी कोई एक्सीडेंट हो या किसको बीमारी हो या किसको हॉस्पिटल में जाना हो, यहाँ पे हमारे उल्लासनगर की हॉस्पिटल है लेकिन ओपीडी नहीं है। लेकिन हर गांव को अपना अपना हॉस्पिटल होगा तो अच्छा होगा। तीनों गांव की जो स्कूल्स है, तीनों गांव में स्कूल्स की कंडीशन ऐसी है, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, ऊपर से पानी टपकता है, टीचर को बैठने के लिए जगह नहीं है, बेंचेस बराबर नहीं है, ऊपर से पतरे टूटे फूटे हैं। कोई स्कूल तो बोलते हैं ये फॉरेस्ट में है, इसका रिपेयरिंग कैसे होगा, न ग्राम पंचायत कर सकती है। लेकिन कलेक्टर साहब आपको इतना पावर है, आप ये तीनों गांव को अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। रिपेयरिंग के लिए साहब मारल, वरब, कांबा तीनों गांव की ग्राम पंचायत ऐसी है, उनको बैठने की भी बराबर जगह नहीं है। अभी मारल गांव की जो ग्राम पंचायत है उसकी जगह MIDC में है। अगर आप उनको परमिशन लेके या आप उनको इंडिविजुअल करके देंगे तो मारल गांव अपनी ग्राम पंचायत
अपने फंड से या आपके सहयोग से उसको अच्छा सा कर सकते हैं और ग्राम पंचायत अच्छा चला सकते हैं। शमशान भूमि तीनों गांव में, मारल गांव में साहब शमशान भूमि नहीं है। ये जब भी यहाँ पे मारल गांव में कोई डेथ होता है तो ये रिक्वेस्ट करके उल्लासनगर में बाड़ी लेके आते हैं। समझो उल्लासनगर वाले निवासी इनको नहीं अलाउ करते हैं तो ये मारल गांव का बाड़ी किधर जाएगा? उसके लिए कहाँ भी इनको शमशान भूमि मारल गांव में देनी चाहिए। यहाँ वरब और कांबा की भी जो शमशान भूमि है उसकी अच्छी तरह से मरम्मत होनी चाहिए। रिवर का प्रोजेक्शन वाल, सेफ्टी वाल अगर लगाएंगे तो ये गांव में साहब क्या है, जब भी मानसून आती है मारल गांव में वरब में 6-6 फुट 7-7 फुट पानी आ जाता है। और ऐसी कंडीशन हो गई है जो हाईवे बना था उसमें ये तीनों गांव का आउटलेट नदी में 5 या 6 जगह पे टेंडल था जो पानी यहाँ पे बढ़ जाता था तो रिवर में जाता था। लेकिन जब से ये हाईवे बना है तो वो उन्होंने 5-6 होल बंद करके सिर्फ अभी एक ही जगह से आउटलेट है। तो जब भी मानसून आती है या 5 या 6 फुट 7-8 सब पानी बढ़ जाता है, नदी जब भी ओवरफ्लो होती है फिर वो बैक वाटर गांव में चले आते हैं। इनको इमरजेंसी के लिए बोट भी नहीं है, न कोई सुविधा है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो इनको बहुत सारी मानसून में तकलीफ झेलनी पड़ती है। उसके लिए भी सुविधा करेंगे तो बहुत अच्छा है। लाइट का प्रॉब्लम्स है, जब भी लाइट चली जाती है एमएससीबी डिपार्टमेंट कहती है कि ट्रांसफार्मर की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अभी भी हाल में कांबा गांव में एक नया ट्रांसफार्मर है, लेकिन बाकी जगह पे भी जो सुविधा नहीं है वो सुविधा बराबर से होनी चाहिए। ऐसा मेरा एक रिक्वेस्ट है। बोर्ड्स के लिए अरेंजमेंट करेंगे तो इमरजेंसी के लिए हर ग्राम पंचायत को बोर्ड देंगे तो उसके लिए सुविधा हो जाएगी। ये तीनों गांव में साहब गार्डन्स ही नहीं है, चाहे सीनियर सिटीजन हो, लेडीज हो या बच्चे लोग को किधर खेलने का हो, तीनों गांव में गार्डन्स नहीं है। यहाँ पे तालाब है, कांबा गांव में तालाब है, उसको डेवलप करने के लिए फंड्स चाहिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे गणपति विसर्जन भी होती है और एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पे कोई नई जगह है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो एक तालाब भी अच्छा हो जाएगा। वरब गांव का भी एक तालाब है, उसको भी फंड्स देंगे तो वो भी एक अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। दूसरा जो ये डिवाइडर लगा हुआ है उसके चारों तरफ आप कचरा पड़ा है। जब भी गाड़ी जाती है, स्कूटर हो या कार हो, तो स्लिप हो जाती है मट्टी में, डस्ट में या सैंड में। रोड क्लीन होगा तो शायद स्लिप नहीं भी होगी, लेकिन डस्ट या मट्टी होगी, सैंड होगी तो उसमें गाड़ी ये हो जाती है। ब्यूटिफिकेशन के लिए तीनों ग्राम पंचायत को फंड्स देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सब जो आज इंटिला में हम बैठे हैं, यहाँ पे मैंने घाट बनाया है जहाँ पे गणपति विसर्जन होती है, माता का पूजा होती है, विसर्जन होती है, झूलेलाल जी का हमारा। अगर इसको टूरिज्म स्पॉट करेंगे तो ये सब तीनों गांव वाले प्लस उल्लासनगर वाले उसका सब अच्छी तरह से लाभ ले सकेंगे। इनमें 12वां 13वां ये लोग कभी 5वां मेल करते हैं, नासिक जाते हैं तो यहीं पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो गांव वाले की और जो रिक्वायरमेंट होगी मैं उनको कहूँगा अपना जो भी है कलेक्टर साहब के सामने रखे। धन्यवाद। देखिए, हर चीज पे उन्होंने आश्वासन दिया है। जैसा कि हाईवे का प्रॉब्लम है तो हाईवे की ज्योति मैडम आई थी यहाँ पे, उनको जो निवेदन था हमारा उनको बताया कि ये हाईवे का जो भी कार्य है वो इमीडिएटली पूरा करके दीजिए। एमएससीबी का जो कार्य है, आज वो 95 लाख का बजट था, उन्होंने कहा कि आने वाले डीपीडीसी के मीटिंग में मैं सैंक्शन करके दूंगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसका बिल कौन भरेगा, तो ग्राम पंचायत तीनों ने कहा कि इसका बोझा हम नहीं उठाएंगे, वो हाईवे को उठाना चाहिए। उसने भी बोला उसका मैं सॉल्यूशन निकालता हूं। आज ग्राम पंचायतों की स्कूल की कंडीशन बरोबर नहीं है, ग्राम पंचायत को तीनों गांव में पुलिस स्टेशन नहीं है, तीनों गांव को हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे जितनी भी गाँव की समस्या, खास करके पानी की, चाहे कांबा की हो, कांबा में जो पानी आता है नदी से डायरेक्ट, उसमें फिल्टर प्लांट नहीं है, उसके लिए जगह का बंदोबस्त करके देना। ओवरऑल जितने भी हमारे 25 पॉइंट थे उनका सबका उन्होंने अच्छी तरह से सुना, उसको लिखत में भी दिया है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है 5-5, 10-10, 15 करके ये पूरी की पूरी
समस्याएं कलेक्टर साहब दूर करेंगे। उन्होंने सबको निवेदन भी दिया, आदेश भी दिया कि जो भी आमदार के कार्य है, यहाँ सभी लोगों ने जो जो उनको शिकायतें की है वो सब पूरी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आने वाले समय में हम 4-5-6 महीने आफ्टर मानसून उनको वापस बुलाएंगे और कौन से काम हुए, कौन से काम नहीं हुए, वो पब्लिक के सामने लाएंगे, तीनों गांव के सामने लाएंगे। आप खुद आमदार हो, सरकार भी आपकी, मुख्यमंत्री आपका है, इसके बाद में इसके अलावा भी आपने कलेक्टर से मांग की है कि विकास के लिए निधि उपलब्ध कर रहा है। देखिए, आज ये तीनों गांव बड़े हैं, पहले ये छोटे गांव थे। आज ये तीनों गांव में बहुत सारा विकास कार्य हुआ है। आज इतना बड़ा टावर आप देखते हैं, कभी आपने देखा भी नहीं होगा। आज इतने बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, चाहे मारल के बाजू में, वरब में, कांबा में। आज यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं है, यहाँ पे विकास कार्य है, इसका ड्रेनेज का, इसके पानी की समस्याओं का। ये जो आने वाले समय में ये तीनों गांव एक शहर में तब्दीली होंगे। आज यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। आज जो पहले गांव को फंड मिलता था या ग्राम पंचायत की कलेक्शन थी, आगे जो डेवलपमेंट और विकास है उसमें सरकार की हेल्प मिलेगी, तो तीनों गांव विकास करेंगे और आगे तरक्की आप करेंगे। खुद मान्य कर रहे हैं, आपने पत्रकारों को बड़े बड़े टावर तो दिखा दिए, लेकिन आप खुद मान्य कर रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या है, पानी की समस्या, रोड पर लाइट की समस्या और काफी सारी समस्या, पानी की समस्या आपने बता दी। आप खुद मान्य कर रहे हैं कि इतनी समस्या है। मैं खुद बोल रहा हूँ ना, ये मान्य करने के लिए तो कलेक्टर को बुलाया है, लेकिन पानी भरपूर आना चाहिए। आज एक बात सुनिए, देखिए, आज मेरे को ये तीसरा टर्म है, लेकिन मारल वड़ब में मेरे का दूसरा टाइम है। आज के डेट में मैं हर समस्या यहाँ की छोड़ने की करता हूँ। आज ये जो मारल वड़ब कांबा का हाईवे मेरे कार्यकाल में बना है, वो नहीं पूछते हैं। आज एक बात सुनिए, आज यहाँ पे जो विकास कार्य हो रहा है, यहाँ पे मारल वड़ब कांबा में, हम उसमें हमारा भी रोल है। आज ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है, या अभी जो आप बोले मेरे कार्यकाल में, हम चाह रहे हैं कि सबसे समस्याएं दूर हो। आज कलेक्टर को इसके लिए बुलाया कि यहाँ पे पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे स्कूल की समस्या ना हो, यहाँ पे रास्ते हाईवे जो बना है उसमें जो छोटी मोटी तकलीफ है वो दूर हो। इन तीनों गांवों का विकास करने के लिए और कितना टर्म लगेगा आपको? मुझे लगता है इसी टर्म में, मेरा जो ये टर्म है उसमें सारे काम पूरे हो जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, 6 महीने 8 महीने के बाद वापस कलेक्टर साहब आएंगे, बोलेंगे 50% काम हो गया, अगले 6 महीने के बाद 100% काम। जो इंटीरियर पे एक घाट बन रहा है, वो घाट का निर्माण कब तक होएगा और उसमें क्या स्टेटस है और क्यों रुका पड़ा है? देखिए, रुका नहीं पड़ा है अभी। वो घाट का कार्य जो भी फंड सैंक्शन हुआ है, सब स्लोली कार्य चालू है और कुछ पीरियड के अंदर 6-12 महीने में पूरा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। काल आतमध्ये गोंधळ झाला, नेमकं काय मागण्या होत्या आणि सगळ्यांची नाराजगी या ठिकाणी पाहायला मिळाली। नाराजगीचा विषय एकच नाही, जर तुम्ही सगळे म्हणजे जेवढे प्रशासनाचे अधिकारी आहेत ते तुम्ही जर सगळे बोलवलेत, तर माझं एकच म्हणणं आहे, गोंधळ तर होणार आहे, कारण की प्रत्येकाचा विषय अल्लक आहे आणि तुम्ही जर एका दिवसात पूर्ण विषय जर मांडायला घेतले तर हे शक्य नाही आहे। कारण का की म्हाळगावची समस्या असो, म्हाळवरब कांब्याची समस्या असो, एक समस्या नाही, कचऱ्याची आहे, लाईटीची आहे, पाण्याची आहे। आमच्या गावात तर तुम्ही जर कोणी पाहुणा आलं तर टॉयलेट बाथरूम तुम्हाला कुठेच दिसणार नाही ओपनली। म्हणजे जर 4 पाहुणे जर घरात आले तर त्या माणसांना सुद्धा लघवीला सुद्धा बेडरूममध्ये किंवा हॉल किचनमध्ये जावं लागतं, अशी परिस्थिती आहे म्हाळगावची। आज आमच्या गावातला नाला, म्हाळगावचा नाला वरून येतो 12 फुटाचा आणि इथं रिजन्सी आणि ठारवानीनं जागा न दिल्यामुळं तो पुढं फक्त 2 फुटाचा होतो। आज विचार करायची गोष्ट आहे, 12 फुटाचा नाला वरून येतो गावामधनं आणि इथं एवढा मोठा हायवे झाला, तिथं तुम्ही 2 फुटाचा नाला देताय। याविषयी बोलायला गेलं तर तुम्ही विषय मांडा, याच्यावर आम्ही चर्चा करू। मग तुम्ही येता कशाला? चर्चा याच्यावर निष्पन्न करा, याला काहीतरी याच्यातून मार्ग काढा, अशी माझी एक इच्छा होती। दुसरी गोष्ट, कचऱ्याची गोष्ट झाली। आज खासदार साहेबांनी, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांनी बदलापूर अंबरनाथच्या मध्ये एवढा मोठा प्लांट तयार केलेला आहे घनकचरा व्यवस्थापनाचा। माझं एवढं सांगणं होतं की तिथं जर रोज 600 टन कचरा जर त्याची विल्हेवाट लावल्या जात असेल तर म्हाळवरब कांब्याची किती असेल? पर डे 550 टन ते 100 टन दिवसाला। तिथं तुम्ही प्रयत्न करा ना, याची जागा उपलब्ध करू, याची पाठपुरावा करू, याचा प्रयत्न करू। खासदार साहेब कोणाचे? आपलेच आहेत ना। त्यांना जर आपण सविस्तर सांगितलं आणि त्यांना जर ते मान्य केलं तर आपल्याला एवढं पत्रव्यवहार करण्याची गरज नाही। आज बैठक होती, मग बैठकीत तुमची नाराजगी होऊन तुम्ही? नाराजगी माझी कुठलीही नाही, नाराजगी फक्त एकच आहे की जे कोणी अधिकारी, कोणी जरी ग्रामपंचायतचा कर्मचारी असो किंवा ग्रामपंचायतचे म्हणजे जनता असो,
कोणी बोलायला गेलं तर तुम्ही शांत बसा. आता दुसरा विषय घेऊ. एक विषय एका दिवसात निकाली काढता येणार नाही. जेवढे विषय तेवढे एका दिवसात निकाली काढता येणार नाही. याच्यासाठी प्रत्येक विभागाचा अधिकारी एक दिवस पाहिजे की प्रत्येक समस्या. आज MSCBची काय हालत आहे आमची, जा माळगावमध्ये दिवसाला कमीत कमी 6 तास लाईट आहे, 6 तास लाईट नाही आहे. आम्ही अधिकाऱ्यांना फोन करा काय तुम्हाला पटतं, रात्री 12 वाजता फोन करतात. 4 अधिकारी आहेत, कर्मचारी 4 MSCBचे. जिल्हाधिकाऱ्यांना तुम्ही तुमच्या भावना मांडल्या. आम्ही भावना मांडल्यात साहेब. माझा नक्कीच भावनेचा विचार कदर करतील. मी माझी स्वतःची भावना नाही मांडली. माझी मिसेस ग्रामपंचायत सदस्य याचे आम्हाला दुःख सहन करावं लागते. जनतेचे आम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व करावं लागतात, बोलणं ऐकावं लागतं. म्हणून मी माझी भावना मांडली. साहेब त्याच्यावर नक्कीच निर्णय देतील असं मला त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहे. आता तुम्ही सॉरी टू से पण तुम्ही ठाणे जिल्ह्याचे वरिष्ठ अधिकारी आहात. ठाणे जिल्ह्याचे सर्वात न्यूनतम अधिकारी जे असतात ते ग्रामसेवक असतात. या फळीमध्ये काम होत नाही, लक्षात घ्या. आज ही का कोऑर्डिनेशन मीटिंग घेतली आपण? गरजच नाही ना. तुम्ही कामं केली तर आम्हाला काही गरजच नाही ना. आम्ही काय इथं 3 वाजेपासून इथून येऊन बसायचं? तुम्ही कुठलाही अधिकारी काम करत नाही. तुम्हाला जर कंप्लेंट केली, तुमच्या ग्रामसेवकाची कंप्लेंट केली व्हिडिओना, व्हिडिओ म्हणतात आम्ही पुढे काम करू. काहीही काम करत नाही. रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग लागलेले आहेत. लोक मजेमध्ये पैसे खातायत, मजेमध्ये पैसे खातायत आणि कुणालाही काही पडलेलं नाही. जो तो फक्त म्हणतो संध्याकाळी मी पैसे किती घरी घेऊन जाईल. मॅडम इथं बसलेले आहेत. मॅडम एक्सपर्ट आहेत की? जर मॅडम एक्सपर्ट आहेत तर मग मॅडमनी सरळ सांगावं की बाबा हायवेसाठी आमच्याकडे काय प्रोव्हिजन आहे लाईटची. त्यांनी सरळ सांगितलं एवढा मोठा जर आपल्या देशामध्ये एका तासामध्ये 1 किलोमीटर जर रस्ता बांधून होतो, नितीन गडकरी साहेब म्हणतायत, तर हा इथला 1 किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी नियोजन करण्यासाठी एवढी मंडळी कशाला पाहिजे? मला विनंती आहे या ठिकाणी जे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत ते आपल्यासाठी आलेले आहेत. आपण जे पावडा कामच करत नाही.